आज हम हफ्ता के इख्तिताम पर यानी फ्राइडे अप्रैल 5 को दुनिया के अहम हालातों वाक़यात को देखना चाहें तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो अहम वाक़यात हैं उसमें से एक तो बरतानिया की वज़ीर आज़म का ये कहना कि मुझे ब्रेक्ज़िट से निकलने के लिए कुछ और मोहलत दी जाए बहुत अहम है और ये आने वाले दिनों में हफ्तों में अपना असर छोड़ेगी। इसके साथ साथ अगर हम कनाडा की बात करें तो एसएनसी लेवलिन के स्कैंडल के सिलसिला में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह अपनी 2 एमपीज़ को अपने कॉकस से एक्सपेल किया है वो भी इस वक्त कनाडा की अहम खबर है और उसका भी कनाडा के इलेक्शन पर भरपूर असर पड़ेगा। अगरचे हम ये समझते हैं कि असर पड़ेगा मगर आने वाला वक्त बताएगा कि कनाडा की अपोजिशन और दूसरी पार्टियां किस तरह अपना किरदार अदा करती हैं और किस तरह लिबरल पार्टी के इस स्कैंडल को कैपिटलाइज करती हैं। आज के दिन अगर हम तमाम हालातों वाक़यात पर एक नज़र डालें तो एक और अहम पेशरफ्त दुनिया के सामने उभरती हुई नज़र आ रही है, वो है चीन का किरदार। चीन और अमेरिका के माबैन ट्रेड के सिलसिला में जो इख्तलाफात हैं वो अभी तक तय नहीं हो पाए और इसके साथ साथ चीन अपने एशियन रीजन में अपनी जो एक मोनोपोली है उसको भी शायद कायम नहीं रख पा रहा। इसीलिए चीन के एम्बेसडर ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए पाकिस्तान से भी मायूसी का इजहार किया और इसके साथ साथ इंडोनेशिया के इलेक्शन के मौका पर इंडोनेशिया भी चीन से ख़ुद को अलग कर रहा है। इलेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस ग्लोबल विलेज में हिंदुस्तान के इलेक्शन जो इसी महीना अगले हफ्ता शुरू होने जा रहे हैं और इस हफ्ता उन पर काफ़ी बहस हुई, टैग टीवी में भी कई शोज़ में उसका जिक्र आया, वो इलेक्शन भी उस रीजन में और शायद पूरी दुनिया में अपना किरदार अदा करेंगे। इंडिया के इलेक्शन में जो 11 अप्रैल को शुरू होंगे उसमें कोई करीब 900 मिलियन वोटर्स अपना वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और इंडिया के इलेक्शन पर दुनिया की नज़रें हैं, इसलिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी जैसा कि लगता है अपनी हुकूमत बनाने में एक बार फिर कामयाब हो जाते हैं तो शायद वो उस रीजन में अहम फैसले करेंगे। हिंदुस्तान के इलेक्शन के सिलसिले में जो इस वक्त पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर उस रीजन में अहम पेशरफ्त मुतवक्को है वो है कश्मीर। और कश्मीर की साबका वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर हिंदुस्तान में बनने वाली नई हुकूमत जो गालबन मोदी सरकार ही होगी ने कश्मीर पर काबज़ होने की कोशिश की, जिस तरह इज़राइल ने फ़लस्तीन पर काबज़ होने की कोशिश की है तो बहुत सख्त नताइज निकलेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक तरह से धमकी भी है और ख़ास तौर पर उस सियासतदान की तरफ से जो कश्मीर में बीजेपी के साथ गुज़िश्ता सरकार भी चला चुकी हैं और देखने वाली बात यह कि उनकी ज़ुबान क्यों तब्दील हो रही है या वो क्यों इतनी हॉलो हैं या क्या वो वाकई ही बहुत संजीदा पॉलिटिशियन है, ये भी आने वाले दिन हमें बताएंगे। पाकिस्तान में एक और अहम हवाले से बातचीत जो इसी हफ्ते में हुई वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का MQM पर एतमाद बहाल होना है। बहुत अहम खबर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि MQM के साथ वो मिलकर बहुत अच्छा इत्तेहाद करेंगे। ये बहुत हैरत की बात है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जबकि 2015 में अपनी ट्वीट के दौरान MQM पर सख्त इल्ज़ामात भी लगा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि MQM एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लिंक्स रॉ से हैं। ये अगरचे तय नहीं है कि MQM से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्या मुराद है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि उनकी मुराद MQM पाकिस्तान है, मगर जो MQM असल में है यानी MQM लंदन जिसको कहा जा रहा है अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में, उनका अभी भी कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शाही इलाकों में बहुत ज़ोर है। क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट कोई इस तरह की राह निकालेंगे कि MQM के असल वारसों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे? ये आने वाले दिन, हफ्ते, महीने बताएंगे। इसी हवाले से अगर हम एक और अहम पेशरफ्त अपने मुल्क कनाडा के अपने सूबे ओंटारियो में देखें तो ओंटारियो में एंटी इस्लामोफोबिया के हवाले से एक बिल जिसकी रीडिंग
कल ही हुई है और उसको पार्लियामेंट में ऑन्टेरियो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है। उस पर कुछ ग्रोहों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और कुछ ग्रोह खुश हैं। अगरचे पीसी पार्टी से तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो इस एंटी इस्लामोफोबिक बिल को पास करेगी, लेकिन चूँकि ये बिल एनडीपी ने पेश किया था और शायद पीसी पार्टी उसमें ट्रैप नहीं होना चाहती, तो उन्होंने इसी में भलाई समझी कि उस बिल की सेकंड रीडिंग के मौका पर उसको पास किया जाए। और आइंदा कुछ हफ्तों में ये भी देखेंगे कि ये बिल हतमी शक्ल क्या अख्तियार करता है जब इसकी फ़ाइनल रीडिंग सामने आएगी। आज हम अप्रैल 5 फ्राइडे के रोज़ जो अहम बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट्स हैं उनका एक मुख्तसर जायज़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और उस जायज़े के तनाज़ुर में हम अगले हफ्ते ये देखेंगे कि हिंदुस्तान के इलेक्शन किस तरह शुरू होते हैं। उसके साथ साथ कनाडा में इलेक्शन का साल है और अगरचे इलेक्शन अक्टूबर में होंगे मगर अभी से तैयारियां खूब हैं, स्कैंडल भी चल रहे हैं, वो भी हम आइंदा आने वाले हफ्तों महीनों में देखेंगे कि सूरत हाल किस तरफ चलती है। हमारे पड़ोस और दुनिया की अहम सुपर पावर अमेरिका काफ़ी स्टेबल सिचुएशन में है इस वक्त, अपने इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के हवाले से भी और अपनी पॉलिसियों को इंटरनेशनली एनफोर्स करने के हवाले से भी। सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ पिछले हफ्ते जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी रशियन मेडलिंग की, वो भी ख़त्म हो चुकी है। सदर ट्रंप इज़ फीलिंग वेरी गुड अबाउट ऑल दोस। इन्हीं खबरों और इसी जायज़े के साथ आज ताहिर गोराब से इजाज़त लेता है। अगले हफ्ते के अख्ताम पर हम इसी तरह का एक जायज़ा अगले हफ्ते की हालात व वाक़यात पर मबनी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज की गुफ्तगू टैग टीवी के स्टूडियो से लाइव देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।